प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई क्लास में। तो दोस्तों आज मैं आपको पीटीटी पीटीटी एग्जाम 2023 का पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। कौन सा दोस्तों? पीटीटी 2023 का पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आएंगे आपके 200 दोस्तों। कितने आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। 600 अंक का पेपर आएगा और दोस्तों आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। दोस्तों किस तरह का पेपर आएगा सारा का सारा यहाँ पे दूंगी। यहाँ पे आपके रोल नंबर वगैरह भरे जाएंगे। बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, सारे के सारे नियम दिए हुए। इस नियम को आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ेगा, इसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएगा। तो आप इसको क्या है, नियम में धीरे धीरे से ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप इसको आराम से रोक के पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या वहाँ पे ले जाना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है नीले पेन इस तरह का यूज करना है, क्या क्या ये नियम आप पढ़ लीजिएगा, क्या नियम रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन करूंगा। पूरा 200 प्रश्न का पेपर रहेगा दोस्तों। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करना है, एंड तक देखना है पूरा दोस्तों। हूबहू देखेगा दोस्तों, हूबहू दोबारा ऐसा कैसा पेपर आपके आने वाला रहेगा। दोबारा आपके ऐसा ही पेपर आएगा, तो इस पेपर को आपको पूरा देखना। मैं काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जी आप एक बार पीटीटी का 2023 वाला पेपर सोल्यूशन करवा दो भाई। ये आपके सामने स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो पहले आपके पास ए भाग आता है, जहाँ पे इसमें आती है अपने पास रीजनिंग आती है। क्या आती है? रीजनिंग आती है। लेकिन अब पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन जीके वाले पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में जीके देखने के बाद फिर रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे अपन जीके पार्ट पे चलते हैं। जीके के पार्ट के सामने आपके सामने लेके आ जाता हूँ। पहले फटाफट से आ जाएंगे दोस्तों। एक बार आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो में बने रहेगा। 101 से अपने शुरू होते हैं क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन। तो वहाँ पे एक बार सबसे पहले फटाफट क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मात्र दोस्तों आपके पास एक दिन का समय बचा है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से एक दिन का समय बचा ना। बिल्कुल आपके सामने जीके वाला पोर्शन, ये लो आपके सामने जीके वाला पार्ट आ चुका भाई। कौन सा दोस्तों? भाग बे से आपके सामने आ चुका है। तो अब क्या करना, वीडियो को एक बार शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो। ऐसा कैसा दोबारा पेपर आएगा गुरुजी? ऐसा का है कैसा आएगा? बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो भाई पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है? प्रश्न पूछा है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता था। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, जिनमें से कि दोस्तों क्या दोस्तों राजाराम को प्रथम था ना, जिसको क्या है दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक माना गया था। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल दोस्तों क्या है, आपके सामने आंसर बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, उनको पहले उन्हें मार्कर कर दिया ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हुए और अपन क्या करें, थोड़ा जल्दी से अपन पूरे 200 पेपर को हल कर सके। पूरा 200 प्रश्न का पेपर है दोस्तों। पूरा में से पूरा प्रश्न देखिए, हम पूरा जीके को सोल्व करेंगे, हिंदी को सोल्व करेंगे और रीजनिंग को सोल्व करेंगे और अपने सारा का सारा पोर्शन शिक्षण रुचि को भी सोल्व करेंगे। तो भाई बताओ यहाँ पे बिल्कुल आपने ना क्या दोस्तों आप अंदर ना आते हो, ऐसा कैसा पेपर आएगा। मान के चले दोस्तों मैंने आंसर साथ में दे रखे, इसका मतलब जल्दी स्क्रॉल नहीं करना है, हर क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। चलेगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास था? तो औरंगजेब का संस्करण था दोस्तों। किसका था? औरंगजेब का संस्करण था। यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, दोबारा रिपीट नहीं पूरे चांसेस है इस प्रश्न के। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों अगला जो आपके सामने है ना, प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन एक बार और पढ़ेगा कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाहौर के अधिवेशन यानी 1929, यानी कि आप भी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेंगे, बी को लॉक करेंगे। पूरा 200 प्रश्न का पेपर लेके आया हूँ, पूरा में से पूरा प्रश्न देखिएगा। 2023 का पेपर दोस्तों, 2023 वाला पेपर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, 23 वाला पेपर है। पूरा पेपर अपने को देखना है भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आगे कहाँ चल गए, पहले अपन इधर भी हमारे क्वेश्चन रह गए, पहले उनको देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन भी आपके सामने ये आ गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन ये अपने भाग बे के क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिए थे पहले। अब देखिए दोस्तों ये आगे प्रश्न आगे हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को समझेंगे, धीरे पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसको दुगना स्पीड करके देख सकते हो, दुगना स्पीड करके देख लो, लेकिन मेरे ख्याल से आप दुगना नहीं करना, आराम से धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा समय निकाल लेना दोस्तों, समय अच्छे से निकाल लेना और पूरा पेपर सोल्यूशन करना, क्योंकि आपके पास ऐसा कैसा पेपर दोबारा आने वाला है, आपके सामने ऐसा कैसा ही रहने वाला।
अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा था। दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि अंग, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, डी यहाँ पे राइट। बिल्कुल मैंने पहले इनको क्या कर दिया है, इनको मैंने पहले क्या कर दिया, मार्कर कर दिया है, तो आपको क्या है आंसर में ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत ना पड़े और क्या हो, हम थोड़ा जल्दी में ज़्यादा क्वेश्चन देख ले, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो 200 क्वेश्चन तो पेपर लंबा हो जाएगा ना, इस कारण पहले से हम जल्दी क्वेश्चन देखने के चक्कर में इसको पहले से सही कर लिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त क्या दोस्तों गुप्त युग से संबंधित है, तो कौन था, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल मैंने मार्कर कर रखा है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक क्या दोस्तों स्त्रोत शामिल है, उनमें से किस नाम से जाना जाता है, उन्हें स्तुक नाम से जानते क्या दोस्तों, सूतक नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे जो रहेगा ना, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे। पूरा पेपर सोल्यूशन करें दोस्तों, तो पूरा पेपर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि दोबारा ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है। कब आने वाला है कि गुरुजी 9 जून को, कब आएगा, 9 जून को पेपर होने वाला हमारा पीटीटी का दोबारा, तो दोबारा ऐसा ही पेपर आएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सतलज और काली सिंध, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भूभाग को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कुमाऊं हिमालय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ए ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ए ऑप्शन आप दे रहे हो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन लद्दाख से संबंधित सही नहीं है दोस्तों, तो लद्दाख से संबंधित यहाँ पे क्या, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। लद्दाख वार्षिक वर्षा 10% में है, बिल्कुल। लद्दाख की साक्षरता 7.1%, बिल्कुल। ये क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत कथन है, बिल्कुल। यहाँ पे डी को हम यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है बिल्कुल डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था, यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है। ये दोस्तों साक्षी है, इसका पुराना नाम पूछा था, तो बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आप सही कमेंट करो। चलो पूरा 200 प्रश्न का पेपर है दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं, इसलिए अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं कि दोस्तों ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल नर्मदा नदी से जुड़ी हुई दोस्तों। कैसे जुड़ी हुई है, नर्मदा नदी से जुड़ी हुई दोस्तों। चलेगा भाई, अगले प्रश्न अपन देख लेते हैं, अगले और अपने पास जो प्रश्न है ना उनको भी देख लेते हैं। चलो भाई देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आ गया भाई, ये आपके सामने प्रश्न आ गया। अब दोस्तों ये तो अपने राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन था कि निम्न में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है खेतड़ी जो है ना दोस्तों, ये अपनी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में देखिए, वर्तमान की दृष्टि में खेतड़ी हमारे नीम का थाना में है। कहाँ पे गुरुजी, नीम का थाना में खेतड़ी है। तो अब वर्तमान में, आपको पहले झुंझुनू में थी, अब कहाँ पे है, नीम का थाना में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे तांबा के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा तो खेतड़ी से बनने वाला है, बिल्कुल। ऐसा कैसा पेपर रहेगा, पूरा अपन पूरा ध्यानपूर्वक से और धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि समय ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, समय की बचत नहीं करने, समय को अपने को देना है, क्योंकि जब पेपर में भी अपने को 3 घंटे देना है, तो यहाँ पे अपन 1 घंटे आधे घंटे तो आराम से दे सकते हैं ना, बिल्कुल। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। किसके विशाल आकर, क्षेत्र का विशाल आकर कारण क्या कहा जाता, क्यों कहा जाता, तो क्षेत्र का विशाल आकर होने के कारण क्या कहा जाता, क्षेत्र का विशाल आकर होने के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है। बताओ कि निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है, तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में। तो उड़ीसा ना दोस्तों, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों पीटीटी में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो थोड़ा इंडिया जीके से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंडिया जीके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने बनाई है कि भारत में खनिज के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार थी, तो भारतीय क्या दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि बी ऑप्शन आप बता रहे हो ना, बी आपका भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, यहाँ से दोस्तों 20% पेपर अपना पिछले साल यानी कि पुराना पेपर बनता है, और इस बार तो पूरा हमारा शिक्षा विभाग ही नया बन चुका है कि सर जी ये तो हमारे कोटा के द्वारा इस बार करवाई जा रही है। तो क्या होगा, कोटा जो विश्वविद्यालय जो एग्जाम करवाएगा ना, पेपर कैसे बनेगा, पुराना पेपर उठाएगा, क्योंकि अब नया पेपर पहली बार पेपर बना रहा है, तो इसको उतना अनुभव नहीं है। अब अनुभव नहीं है तो क्या करेगा, पिछले साल का पेपर उठाएगा और उसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, सीधे कॉपी करेंगे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ, कॉपी करेंगे क्वेश्चन, वो एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन पिछले साल में से कम आपको 10 से 15 प्रश्न आपको यहाँ पे पिछले साल में से देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। अगर आपने आज का पेपर पूरा सोल्यूशन किया ना, तो 15% मान के चलो, 15 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, 15 को 3 से गुना करके देख लो कितने नंबर हो रहे हैं, 45 नंबर। 45 नंबर तो आपको कितने आगे सीट में ले जा सकता है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है,
प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील में क्षेत्र में घोषित किया गया था? तो कच्ची की खाड़ी को बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो है ना, ए बता रही, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न रहेगा निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल आपका हिमाचल प्रदेश बता रहे हो ना, बिल्कुल सही बता रहे हो आप भी, हिमाचल प्रदेश बताने वाले का यहाँ पे सही है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा, प्रश्न जो आ रहा है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे, प्रश्न आपके सामने रहेंगे ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। ऐसे ऐसे प्रश्न दोबारा बनेंगे, कॉपी होंगे, वादा करता हूँ। अगर पूरी क्लास देखी ना तो मान चले, समझना दोस्तों, अपने को तो समझना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन तो दोबारा यहाँ से कॉपी होंगे, ये मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। अब बताओ कि क्या दोस्तों, अब हम जैव ईंधन से अल्कोहल के किन दो रूपों शामिल करते हैं? तो मेथन, क्या दोस्तों, मेथनॉल और एथेनॉल। ऑप्शन आपका बी जो बता रहे हैं, बी आपका भी सही है, बी बताने वाले का सही रहेगा। देखना है अपने को, कमेंट करना नहीं है, देखना है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि अपने तो पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, तो पेपर को समझना है, पेपर का क्या पैटर्न था, कितना डीपली क्वेश्चन बने हैं, वो सारे आपको पैटर्न देखना है, क्वेश्चन देखना है और पैटर्न देखना है। चलेगा भाई। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों कौन है? फ्लोराइड, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो बता रहे हैं ना, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध पुस्तक आजम भी खबरें तालाब अभी के प्रासंगिक दोस्तों हैं, किसने लिखे दोस्तों? तो अनुपम मिश्रा ने लिखी थी। किसने? अनुपम मिश्रा ने। डी ऑप्शन जो बताया ना, डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही कमेंट आ रहा है, डी आपका बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। अब आ जाओ भाई, 122 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो हमारे राजेंद्र सिंह को जानते हैं भाई। किसको जानते हैं? राजेंद्र सिंह को जानते हैं, बिल्कुल राजेंद्र सिंह कमेंट करें ना, बिल्कुल आज भी राजेंद्र सिंह कमेंट करो, तो बिल्कुल से कमेंट करो सी ऑप्शन। दोस्तों कमेंट नहीं करना, क्योंकि आंसर साथ में दिया तो कमेंट करने का क्या फायदा, कुछ नहीं। अपने को पेपर देखना है, आराम से देखना है, और अपने को सोल्यूशन देखना है कि कितने डीपली क्वेश्चन आए। अब बताओ, आपसे प्रश्न पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? गर्मी को रोकता है दोस्तों, किसके लिए? गर्मी को रोकने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न दोस्तों अगला है जो है ना, UN, क्या दोस्तों, UNFCCC का अर्थ क्या होता है? UNFCCC का मतलब, यू का मतलब होता है दोस्तों, क्या यू का मतलब होता है यूनाइटेड, एन का मतलब होता है दोस्तों नेशनल फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन दोस्तों क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये SCC का उपनाम, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसको आप क्वेश्चन को एक बार स्टार, एक बार इसको मोस्ट लगाओ, और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में भी लिख लो, क्योंकि दोबारा PTT का पेपर बनेगा और बन चुका है पेपर, और यहाँ से क्वेश्चन एक कॉपी होने की पूरी चांसेस हैं। मानकर चले 100% इसके चांस बनते, क्योंकि एग्जामिनर को देख के अब नया एग्जामिनर कॉपी बनाए पेपर बनाएगा ना, और नया शिक्षा विभाग है, तो आपको पता है क्वेश्चन दोबारा पुराने पेपर में से काफ़ी सारे उठने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न जो आपके सामने आए हैं कि अपने क्या दोस्तों टेस्ट विद दोस्तों डेस्टिनी, क्या दोस्तों सॉरी दोस्तों एक बार, क्या प्रश्न है कि अपने स्टेट विद डिक्शनरी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति भी दोस्तों महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पहुँचने की रही है? तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहा था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भौतिक विज्ञान थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक, क्या दोस्तों ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? नरेंद्र एस कंपानी को, यानी कि सी ऑप्शन, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ना, सेवा सव नियोजित महिला संघ की स्थापना संस्थापक का नाम बताए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है इलाबेन भट्टाचार्य। दोस्तों वेरी गुड, शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने अगले आगे है, प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं एक बार थोड़ा सा, बिल्कुल एक सेकंड, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका, यह प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। अगला आपके सामने प्रश्न क्या आया है दोस्तों? प्रश्न आए हैं कि सुश्री बेचेंद्री पाल ने अपनी इनमें से किस स्थान को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? तो ये साहस की भावना के लिए, बिल्कुल डी ऑप्शन आप बता रहे हैं, डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आए हैं, प्रश्न है अली अकबर खान निम्न में से किस खाद्य वाद्य यंत्र को बजाने में प्रसिद्ध थे? तो वो अपने सरोद को थे, किसको? सरोद को थे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पढ़ने हैं, ध्यान से पेपर देखना है, और अपने को देखना है, कमेंट करने में कोई फायदा है नहीं, अपने को तो पेपर का लेवल भी पता चल जाएगा कि लेवल कैसा है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अरे क्या दोस्तों, अनुद्वितीय यानी रोहित से, सी ऑप्शन को हम लॉक कर देते, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं,
प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न अपने आपके सामने जा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है कैसा पेपर आया था? बहुत ही हार्ड वर्क पेपर था, मान के चलो 25% ऐसा ही पेपर रहेगा इस बार भी। बताओ दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक भारतीय भौतिक विज्ञान थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक अभी देखा था दोस्तों? ये तो अपने अभी देख लिया। चलो देख अगला प्रश्न, ये भी देख लिया दोस्तों। ये प्रश्न अपने देख लिए हैं, बिल्कुल यहाँ पे हैं ये वाले, इधर से देखते हैं। यहाँ से 131 से क्वेश्चन देखने वाले अपन। यहाँ पे क्वेश्चन देखे, प्रश्न आपके सामने आए हैं कि निम्न में से किस फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान या दोस्तों सिविलियर डेयर और डेट्स आर्ट्स एंड ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित क्या है? तो अरुण साइंस राम को दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बीवी दोषी थे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अब दोस्तों राजस्थान जीके से क्वेश्चन आए हैं कि चित्तौड़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 2013 में। और कितने दुर्ग शामिल है? याद कैसे करोगे? चिक्कू, आपको याद कैसे करना? चिक्कू, गाजर का नाम याद कर लो, खाने के काम आती। चिक्कू गाजर आम भी क्या काम आते? खाने के काम आता। तो फल के नाम को याद कर लो, चिक्कू गाजर आम। ची का मतलब चित्तौड़ का दुर्ग, को का मतलब कुमलगढ़ का दुर्ग, गा का गागडन का दुर्ग, जय का मतलब जैसलमेर का दुर्ग, चिक्कू गाजर, रे का मतलब रणथंभौर का दुर्ग, आ का मतलब आमेर का दुर्ग। चलो ऐसे कैसे प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, चलेगा भाई। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता राजस्थानी पुस्तक आले खून अम्बा के लेखक कौन थे? तो कमला रंगा थे। कौन थे? कमला रंगा सही है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बी बता रहे हो ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पे जो बता रहे हैं राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न आपके सामने मैं हमेशा बताता हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार भी लगवाता हूँ, हमेशा क्लास में क्वेश्चन भी आता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? ये हमारे बूंदी जिले में। कहाँ पे है? बूंदी में है। बूंदी में एक तारागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ का दुर्ग, जो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए मैं हमेशा जिस क्वेश्चन को स्टार लगाता हूँ हमेशा लगाया करो दोस्तों। यह प्रश्न मैं जो बताता हूँ ना कि मोस्ट है, वो एग्जाम में से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 2019 में कहाँ हुई थी? ये मैंने क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पहले करवा दिया था। बिल्कुल मैं राजस्थान के जियो में फैक्ट बताता हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमेशा मैं जो जो क्वेश्चन उठाता हूँ ना पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। अब देख जैसे राजस्थान के क्वेश्चन आने शुरू हुए, 2 क्वेश्चन आए, दोनों मैंने बताया कि दोनों कहाँ से कॉपी, हमारी क्लासों से तो है ना कॉपी। ऐसे बताता हूँ मैं, जो बताता हूँ फैक्ट बताता हूँ, वो एग्जाम में बनेंगे पेपर, ऐसा ही पेपर बनेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। आप रेगुलर क्लास से ज्वाइन करते रहो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल कर लो। अगला प्रश्न है जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ी को कहा जाता है? तो उन्हें झालरा कहते हैं। क्या कहा था? झालरा कहा जाता है दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। नाम याद करो, प्रथम जितने भी थे ना प्रथम चीज को याद कर लो। प्रथम से एग्जामिनर को काफी ज्यादा प्यार होता है, तो प्रथम में क्या है एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं प्रथम चीज से। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। याद करना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको याद करना है। अगला प्रश्न आपके सामने जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितने थे? तो 172 मेगावाट थी। कितने थे? 172 मेगावाट थी। बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे पेपर आएगा क्या गुरु जी? ऐसा ही पेपर है? अरे यार पिछले साल का पेपर सोल्यूशन करे फिर पूछ रहे हो ऐसा पेपर है? ऐसा आएगा नहीं, ऐसा बनेगा पेपर, वो बहुत छपेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी? अभी राजस्थान में चुनाव हुए हैं तो दोबारा चुनाव से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। 25 सीटें हैं लोकसभा की। अपने राज्यसभा की पूछे कितनी है? 10 है। लोकसभा की 25 है, विधानसभा की 200 है। तो ये सीटें तो मैं फिर बता देता हूँ। अभी चुनाव हुए हैं जस्ट अभी 4 जून को, अभी क्या हुए रिजल्ट भी आए थे, तो याद करें शायद इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप हो सकते हैं। तो आप एग्जाम को मतलब जो हमारे चुनाव से संबंधित तथ्य बनते हैं ना वो आप अच्छे से देख लेना। और मैं अगली क्लास में लेके आ जाऊँगा वो तथ्य सारे जो भी चुनाव से इफेक्ट बनेंगे ना वो मैं अगली क्लास में लेऊंगा। जैसे आप तो क्या करो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो और क्लास को लाइक कर दो, ताकि मैं जैसे क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो मैं अपने चुनाव से संबंधित जो तथ्य बनेंगे वो लेकर आ दूंगा आपके लिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा जाता है? तो ये हमारे जयपुर को कहा है। किसने कहा? जयपुर को सीवी रमन ने कहा। राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़ दुर्ग को कहते हैं, चित्तौड़ जिले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। इतना आप सभी को पता ही है दोस्तों, इतना तो आपको पता है, आपको इतना बताने की क्या जरूरत है भाई। अब आगे अपने 143 नंबर का क्वेश्चन आया है किस भारतीय मेगा शहर ने इंज ऑफ मूविंग क्या दोस्तों इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया है? तो पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भाई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? अगर आपसे इस बार पूछा जा सकता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली
जल मेट्रो का उद्घाटन किया था? तो कोच्चि में। कहाँ पे किया है? कोच्चि में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत में क्या दोस्तों G20 स्पेन इकोनॉमिक डीजल्स मीटिंग्स का आयोजन कहाँ किया गया है? इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। बेंगलुरु में किया गया था। अभी इससे बनेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे G20 से, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। G20 भी मैं अगली क्लास में आपके लिए क्वेश्चन लेऊंगा। अपने कौन से, एक तो अपने चुनाव से संबंधित और अपने G20 से जो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। आप अभी क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं क्लास दूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि किस देश में प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में घोषित किया, जिसे 72 देश समर्थन प्राप्त हुआ? तो हमारे भारत है। यहाँ पे आपका भारत बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, भारत बिल्कुल आपका सही है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि दुबई में वैश्विक शिक्षा को प्रशिक्षण प्रदर्शन में किस देश में मंडप का उद्घाटन किया है? भारत, बिल्कुल भारत बता रहे हो, सही है। राष्ट्रीय बजट 2023 की थीम को पूर्ण करें, बजट बड़ा है, राहत क्या है दोस्तों? राहत कमेंट करो, राहत यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म ने हाल ही में वत चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन है दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे लो कर देते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे लो कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च ने भारत के कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के देश था? ऑस्ट्रेलिया का देश था। तो दोस्तों अभी कितने क्वेश्चन हुए हमारे? एक सेकेंड, अभी अपने को कितने क्वेश्चन हो चुके मैं देख लेता हूँ। एक बार अपने 150 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे इंग्लिश का है अपने को। अब जो हम अगले सोल्यूशन किसका करते हैं फिर? चलो फिर अभी क्या करें अपन, पूरा पेपर तो आपके सामने है ही। ये किसका आ गया? ये अपने सामने क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? हाँ बिल्कुल, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके सामने है। पार्ट आपके सामने ये रहेगा। पार्ट दोस्तों कैसा है? टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग यूजफुल रहता है। तो आप क्या करोगे अभी यार, क्या बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आ रहा है यार? चलो बिल्कुल बैक भाग आ चुका है। क्या है? बैक भाग आ चुका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो ना मैं महत्वपूर्ण तथ्य साथ में बताऊंगा। देखिए बात करते दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नियम है ना, वो नियम अब चेंज हो चुका है। पहले तो अपने को 1 नंबर, 2 नंबर और अपने को 3 नंबर मिलता था, और गलत होता था उसको 0। लेकिन अब क्या हुआ है, गलत हो गया तो 0, सही हो गया तो 3 नंबर मिलेगा, ऐसा नियम है। तो ये वाला तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, कल वाली वीडियो में लेंगे। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल कर दो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इतना देख नहीं पाओगे। कल आराम से लूँगा, आराम से बैठ के देखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से भी शेयर